हेलो एवरीवन। देखिए यूजीसी नेट का तो एग्ज़ाम आपका 10 तारीख को हो गया। अब सारे क्वेश्चन याद नहीं आ रहे हैं, जितने लोग एनालिसिस करा रहे हैं कुछ का कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं। एनालिसिस खैर कंप्लीट हो गया, लेकिन जिसने पेपर दिया है उसके सामने भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो उसको याद नहीं आ पा रहे हैं। तो इसी वजह से एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन विद ऑप्शंस तो अभी तक नहीं मिल पाए हैं किसी को। लेकिन बहरहाल पेपर की अगर एनालिसिस की बात करें, बहुत सारे लोगों ने एनालिसिस किया। उसमें एनालिसिस में एक बात बहुत सामने आई, कुछ लोग करेंगे यार पेपर आसान था, कुछ लोग कह रहे हैं मॉडरेट था। टफ कहने वाला कोई भी हमको अभी तक बहुत कम इक्के दुक्के लोग ही मिले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, पेपर 3 कैटेगरीज में डिवाइड था। पहली कैटेगरी थी क्रम वाले क्वेश्चन, जिसमें आपका क्रोनोलॉजी ऑर्डर में पूछा है ऐसे क्वेश्चन, उसमें ABCDE तक दिए हुए थे। ठीक है, तो ये टफ वाले क्वेश्चन कहलाएंगे। दूसरा आपका मैच मिसमैच वाले क्वेश्चन थे, और मैच मिसमैच वाले क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट में कहलाएंगे, क्योंकि हालांकि उसमें अगर एक दो मिल जा रहा है तो बाकी के सारे ऑटोमेटिक आपके मिल जा रहे हैं। तीसरा जो टाइप था वो आपका टाइप था कि भाई 4 स्टेटमेंट दिए गए, उनमें से आपको जंबल्ड करके नीचे पूछा है, 1 2 सही है, 2 3 सही है, 3 4 सही है, या आपके कोई भी सही नहीं है या सभी सही हैं। इस तरीके से ऑप्शंस बने हुए थे। तो ये भी आपके हम लोग टफ लेवल में ही क्वेश्चन को रखेंगे। फैक्चुअल जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी मॉडरेट लेवल में रखेंगे। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो इजी टू मॉडरेट तो नहीं कहोगे भाई, मॉडरेट टू टफ कह सकते हो, या मॉडरेट मोड में कह सकते हो। पेपर आपका जो है वो 60% है और 40% आपका टफ मोड में है, इतना तो आप कह सकते हो। अब रही बात मेरिट की, इतने सारे लोगों ने एनालिसिस किया, लेकिन मैं आपको बताऊं 3 भागों में पेपर को तोड़ के एनालिसिस करिए। जो क्रम वाले क्वेश्चन हैं वो लगभग 30 हैं, जो क्रोनोलॉजी ऑर्डर वाले 30 क्वेश्चन हैं। लगभग 30 के आसपास ही आपको मैच मिसमैच वाले क्वेश्चन हैं, और लगभग आपके 20 क्वेश्चन जो हैं वो स्टेटमेंट वाले हैं जो जंबल्ड दिए हुए हैं, और लगभग 15 से 20 के बीच में आपके फैक्चुअल हैं, जिसमें पैराग्राफ वगैरह भी शामिल है आपका। ठीक है, जो पैराग्राफ वाले फायान वगैरह का आया था, हड़प्पा वाला आया था, वो भी आपके शामिल है। अब यहाँ पर हमको निकालना पड़ा, अगर आप रेशियो निकालते हो, जो टफ वाले क्वेश्चन हैं जो क्रम बार पूछे गए हैं, जिनके क्रोनोलॉजी वाले पूछे गए हैं, उसमें 30 में से जो ऑन एवरेज करने का जो है वो आपका 15 से 20 मान लेते हैं। चलिए 20 मान लेते हैं, दूसरे को भी 15 से 20 मान लेते हैं, तो दोनों का रेशियो अगर लेते हैं तो हम लोग 35 क्वेश्चन लेते हैं। अगर 60 में किसी ने इनमें 35 किया है तो बहुत अच्छा है। अब हमारे पास स्टेटमेंट वाले आते हैं 30 सवाल, या 20 मान लेते हैं स्टेटमेंट वाले, जो हमने 20 की भी बात की थी। तो 20 अगर मान लेते हैं तो 20 में से स्टेटमेंट वाले लगभग 10 सवाल, तो आप देख सकते हो अब यहाँ पर हो गया भाई आप लोगों के 45। ठीक है, उसके बाद में आपके बाकी और मान लेते हैं हम इधर उधर के क्वेश्चन, जो उसमें भी कुछ क्वेश्चन आपने सही किए होंगे, और यहाँ पर फैक्चुअल में भी कुछ क्वेश्चन सही किए होंगे, पैराग्राफ में भी कुछ क्वेश्चन सही किए होंगे। तो इनको भी मान लेते हैं अगर हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में, तो आप देख सकते हो कि आपके क्वेश्चन इधर हो गए 18 मान लेते हैं, 18 दूना 36, और इधर आपके 54, और इधर आपके मान लेते हैं हम लोग 10, 64 65 निकल के आता है। 60 प्लस निकल के मान लेते हैं ऑन एवरेज, 60 से 65 के बीच में। 65 जिसका है बहुत अच्छा है इतिहास में, यानी कि 65 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 130 हो जाता है। 130 मार्क्स आपके हो जाने चाहिए इतिहास में, बहुत अच्छा है। पेपर 1 थोड़ा सा 10 तारीख वाला जो था वो अलग था, उसमें बहुत ज़्यादा ना मैथमेटिक्स थी ना बहुत ज़्यादा रीजनिंग थी। इंटरपर्सनल स्किल के थे, टीचिंग एप्टीट्यूड के थे थोड़े से। ये सवाल जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन थे, और इन सारे के सारे क्वेश्चंस में अगर आप लोग देखोगे तो बहुत आसान पेपर नहीं है। अगर किसी ने 25 किया तो बहुत अच्छा है, तो 25 और दूना 50 हो जाता है। तो आपका 130 उधर हो गया, 65 अगर किए हैं और इधर 25 किए हैं, तो 65 और 25 को जोड़ लोगे तो 65 और 10 75, 10 85, 5 90, 90 क्वेश्चन आप अगर आपके सही हैं तो आपका दौड़ा के नेट हो जाएगा। 90 मतलब 180 में कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि नेट नहीं होगा। अगर कोई कह रहा है कि नहीं 190 में नेट होगा, 185 में नेट होगा, तो बिल्कुल गलत बात है। 180 अगर है आपका तो आप हो जाएगा नेट, कोई भी दिक्कत नहीं होगी नेट में। और जेआरएफ के लिए आपका जरूर हम लोग मान सकते, जेआरएफ हमेशा 15 से 20 क्वेश्चन ऊपर रहता है,
तो JRF 200 के आसपास अगर है, 200 प्लस तो जाना बहुत मुश्किल है, 200 अगर है आपका तो 200 में आपका JRF भी हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हम आप लोगों के लिए UGC नेट का फाउंडेशन बैच लेकर के आ रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं, हमारे जो ऐप है उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, आप हमारे उस कोर्स में इनरोलमेंट कीजिए और एक दिन के लिए हम इस बैच की केवल एक दिन के लिए फीस रखने वाले हैं। जो भी लोग जुड़ रहे हैं केवल फीस रखने वाले हैं 111 रुपये एक दिन के लिए, और वो एक दिन क्या होगा आपको मेरे ऐप पे दिख जाएगा। तो एक दिन का फीस जो है 111 रहेगा, बाकी उसकी फ़ीस जो है वो आपकी 699 रहने वाली है। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे बैच से, वो उसी दिन का इंतज़ार मत कीजिएगा, जब आपको सुलभता हो तभी आप लोग उसमें इनरोलमेंट कीजिए और बढ़िया से इतिहास में 80 क्वेश्चन सही करने के लिए हमारे साथ हमारे बैच से जरूर जुड़िए। दूसरी चीज़, जो विद्यार्थी यूपी से बिलोंग करते हैं, पीजीटी का भी एग्ज़ाम हो रहा है 11-12 अप्रैल को, तो पीजीटी के एग्ज़ाम से भी अगर आप लोग राब्ता रखते हैं, पीजीटी का एग्ज़ाम आपको देना है, नया रिक्रूटमेंट आ रहा है उसको भी देना है, तब भी आप लोग मेरे साथ मेरे पीजीटी के बैच को सेपरेट तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।